आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम बहुत एक्साइटेड थे कि इतनी जल्दी से 9 बजे और मीटिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि आज एनिवर्सरी के बाद हम लोगों को बोलने का मौका मिला है। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बोलिए, आ रही है। ओके। हम लोगों की आदत से हो गई थी जो मीटिंग सुनने की, तो जब बीच में मीटिंग बंद हुई थी तो पर डे जब 9 बजता था तो ये होता था मीटिंग कनेक्ट करना है। तो आज जब मेरी मीटिंग होनी थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, कब से वेट कर रही थी कि जल्दी से 9 बजे और हम अपनी बातों को रखें। और ये जो जूम मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है ये बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जूम मीटिंग की देन है जो हम आज इतने अच्छे से बोल पाते हैं, या कहीं पे भी मीटिंग होती है तो खुद को वहां पे प्रेजेंट कर पाते हैं। स्टार्टिंग में जब भी मीटिंग हुआ करती थी तो अगर 5 मिनट का भी मौका मिलता था तो उसके लिए हमारी हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ी रहती थी। ये भी हम लोगों को आज बोलना है। मैं तो खाना नहीं खाती थी जब स्टार्टिंग में मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। ये जो आदत पड़ गई हम लोगों की बोलने की, और जिस इंडस्ट्री जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं यहाँ पे इसका बहुत अहम रोल भी होता है कि हम लोगों को अपनी बातों को रखना और एक दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो मीटिंग की देन है जो आज मैं बोल पा रही हूँ आप सबके सामने, और कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की देन है जो हम लोगों को एक रास्ता मिला खुद को प्रेजेंट करने का, यहाँ पे खुद को प्रूफ करने का। तो इतना पावरफुल सिस्टम अपना है जिसके चलते आज हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ इस सिस्टम में आके बिल्कुल चेंज सी हो गई है। अभी सारी चीजें जो हम कभी नहीं सोचते थे वो होती हैं, जो कभी कल्पना हुआ करती थी वो आज हमारी जेएमबीडी कंपनी और हमारी इंडस्ट्री जो है वो चीजें हम लोगों को फील करवा रही, वो चीज हम लोग देख रहे हैं, वो चीज हम लोग कर रहे हैं। कभी मैंने सोचा था कि मैं पंजाब जाऊंगी? ऐसा कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं दिल्ली जाऊंगी। मतलब एक बिल्कुल कॉमन और नॉर्मल लाइफ, हम लोग गांव से हैं तो ये हुआ करता था कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। कभी नहीं सोचा था कि इतना चेंज हो जाएगा। तो ये सिस्टम की देन है, और इस सिस्टम के निर्माता जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया हम सबको। अपने यहाँ तो बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन इतने ईमानदार लोग और इतने बेहतर सपोर्ट करने वाले सीनियर हर जगह पे नहीं मिलते हैं। तो अपना सिस्टम सबसे बेहतर है, ये हम लोगों को हमेशा फील होता है, क्योंकि अपने यहाँ का सपोर्टिंग सिस्टम इतना बेहतर है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सब लोग मैनेज कर लेते हैं। और हर सबकी कोशिश रहती है कि हर किसी को बेहतर सिखाया जाए यहाँ पे। दद्दा जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो हम लोगों का मेन 2 ही रीजन है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, जिसपे आज हम सब काम कर रहे हैं। और ये चीज दद्दा जी के दिमाग में आई कि हम लोगों को बेरोजगारी और बीमारी खत्म करनी है। ये बहुत बेहतर है। और जिसके भी सामने हम प्लान प्रेजेंट करते हैं, जब फर्स्ट टाइम बताते हैं कि हमारी कंपनी का नाम जेएमबीडी, और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इसके मुख्य 2 उद्देश्य हैं, तो सामने वाले का पता नहीं, लेकिन बताने में खुद को बहुत बेहतर फील होता है कि हमारे उद्देश्य इतने नेक और इतने बेहतर हैं कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। बात करें अपने यहाँ के
सिस्टम की, तो वो सबसे लाजवाब और नंबर 1 है ही। हम सबको मेहनत करके इसे और आगे बढ़ाना है। रमेश सर, जिनका सहयोग, जो एक ऐसे लीडर हैं कि कभी महसूस नहीं होने देते किसी को भी। हमारी पूरी टीम में इतना अच्छा उनका सहयोग रहता है, इतना अच्छा सपोर्ट रहता है और इतना बेहतर तरीके से हर चीज को बताते हैं कि हम गलतियां एक बार कर सकते हैं तो दोबारा वो हमें इतनी अच्छे से बता देते हैं कि हम दोबारा उस गलती को करने से पहले ही समझ लेते हैं। तो ये सिस्टम रहता है रमेश सर का, हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से सारी चीजों को बताते हैं। और बहुत जरूरी है कि हम लोगों को हर बात का सही पता होना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी फील्ड में निकलती रहती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना होता है जिन्होंने बहुत मेहनत कर रखी होती है इस फील्ड में, लेकिन आगे चल के उनके सीनियर्स उनका साथ छोड़ देते हैं, या फिर कहीं कभी कभी ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं जो उनका फायदा उठा के खुद तो आगे निकल जाते हैं मगर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अपने यहाँ इतना गजब का सिस्टम है कि हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये हर प्रोफेशन में नहीं मिलता, ये अपने यहाँ है और हम इस सिस्टम में हैं, इसके लिए हम खुद को बहुत लकी मानते हैं। पंकज सर की बात करें तो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और अभी 14 तारीख की मीटिंग जो हम लोगों के यहाँ होनी है, सर का एक बार फिर से हम सबको साथ मिलेगा और सर की बातें बहुत बेहतर होती है। सर पहले भी ट्रेनिंग्स दिया करते थे और अब भी जब भी सर हम लोगों के साथ जब भी मौका मिलता है सर को सुनने का, तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं पंकज सर से। पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जूम, जिसकी बदौलत आज हम लोग सब एक दूसरे से रूबरू होते हैं और अपने अनुभव को शेयर करते हैं। और सर का बहुत सहयोग भी मिलता है पूरी टीम को, क्योंकि कहीं ना कहीं सर का बहुत हर जगह पे टूर रहता है और जितनी भी बातें होती है सर की बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल होती हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करें प्रयागराज के सीनियर की, तो साथियों मैं बहुत लकीली फील करती हूँ कि ऐसे सीनियर हमको मिले हैं जिसके साथ में हम लोग काम करके एज अ फ्रेंडली, जिनके साथ हम लोग काम करके इतना बेहतर फील करते हैं और हमें लगता है कि अभी मैं बात करूं कि जैसे अभी रॉयल्टी अचीव हुई है, तो अगर सब लोग साथ में रहते हैं तो लगता है कि हम लोग कब डायमंड अचीव कर लेंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरीके से पॉजिटिव बातों को रखा जाता है, इस तरीके से हर चीज को बताया जाता है। और अपने यहाँ का जो ये हमारे जो सीनियर्स हैं और जो प्रयागराज की पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, उनके अंदर इतनी बेहतर क्वालिटी है कि ऐसे सीनियर ऊपर वाले ने हम सबको दिया, हमारी पूरी टीम को, जो इतनी अच्छे से मैनेज करते हैं। रमेश सर के साथ साथ सीके सर, जिनसे सब लोग रूबरू हैं, जो अपनी कंपनी के एनरोल्ड हैं और एक बेहतर अचीवर और एक बहुत ही गजब की पर्सनालिटी भी है सर। और सर के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को, और सर हमेशा सपोर्ट भी करते हैं पूरी टीम को। और जो सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है साथियों, आप सबको पता है कि हमारी पूरी फैमिली जेएमबीडी में बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है। सबको बहुत बेहतर लगता है ये सिस्टम और सबको ये सिस्टम बहुत बेहतर लगता है, ये चीज हमको बहुत बेहतर लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके घर में ये चीजें नहीं मिल पाती है। मैं हर मीटिंग में बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ जो ऐसी फैमिली मिली जहाँ पे हर किसी को जेएमबीडी से लगाव है, हर कोई जेएमबीडी की बात करता है। तो इसका श्रेय पूरा कहा जाता है हमारे पापा को, जो उन्होंने ऐसी कंडीशन बना रखी है घर में। और आज हम बात करें अगर
लाइफ स्टाइल थी। तो मैं अपने पापा को जब से देख रही हूँ, मतलब जब बचपन में थे हम लोग तो ऐसा लगता था कि पापा जब नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री से दूर थे, तो हम पापा का ही नहीं, हम लोगों का भी जो दिनचर्या होता था, हम लोगों की भी जो लाइफ स्टाइल होते थे, मतलब जो भी करना होता था, वैसे भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही इन्वॉल्व है। तो जो कुछ भी चीजें होती थी वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। जैसे जैसे वो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते गए, घुसते गए, उनके साथ साथ हमारी फैमिली चेंज होती गई। और साथियों, पहले से आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है हम लोगों में। जो पहले हुआ करते थे वो अब है। अभी हम बात करें तो जब इस इंडस्ट्री से पापा का कोई वास्ता नहीं था, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं देखती थी घर में कि एकदम जैसे नॉर्मल सा एक होता है, अभी गांव में जैसे खेती वेती करने वाले लोग होते हैं, इस तरीके से रहन सहन हुआ करता था। बट अभी बिल्कुल चेंज है। तो ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम और इस इंडस्ट्री की देन है कि आज हम बोल पा रहे हैं। और बिजनेस में अगर किसी का गुरु किसी के पिता हो जाए, तो इससे बेहतर, इससे कमाल की कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये जो चीज है वो मैं अनुभव करती हूँ कि आप, मतलब कभी आप नेगेटिव फीलिंग आ ही नहीं सकती इस सिस्टम को लेके। अभी अगर एक पल के लिए भी सोचो कि मैं जेएमबीडी को लेकर निगेटिव सोचो, मेरे को नहीं करना या फिर ऐसा कुछ भी, तो ये हो ही नहीं पाता। क्योंकि ऑलरेडी हमसे कहीं ज्यादा बात करने वाले जेएमबीडी के बारे में हमारे घर में हो गए हैं सब। कोई भी मोमेंट होता है, हर रोज हम लोग, अभी मैं फील्ड में निकलती हूँ, अगर किसी दिन नहीं भी जा रही हूँ तो सब पूछते हैं आज कहीं नहीं जाना है, आज कहीं मीटिंग नहीं है। तो ये चीज भी इंस्पायर करती है अंदर से कि सबको इस सिस्टम की ताकत पता है। ये बहुत बेहतर चीज है। और जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको अपने घर में इस चीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। भले ही वर्किंग मोड में ना हो आपके फैमिली के मेंबर, लेकिन आपके घर में ये चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर उसकी जानकारी आपके घर वालों को रहेगी, तो आपको ये जो बाहर से निगेटिविटी मिलती है उसको हैंडल करने में बहुत सहयोग मिलेगा। क्योंकि चीजें क्लियर कर लेंगे आप, लोग अपने लोगों को बता के वहां से आप पॉजिटिव हो जाएं फिर से। इस तरीके की फैमिली मिली है हमें। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बात करते हैं अगर अपनी पूरी टीम का, तो हमारे यहाँ पूरी टीम का भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहता है। साथ में पापा बहुत कोशिश करते हैं मेरे हमेशा सिखाने की कि कितना बेहतर और कितना अच्छा आप जल्दी से जल्दी सीख जाओ। उनका हमेशा ये मकसद रहता है कि उनके 20-25 साल जितना भी एक्सपीरियंस उनका रहा हो यहाँ पे, वो मैं 1-2 महीने में सीख जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे फील होता है जैसे भी 5-6 महीने से ज्यादा हो गया ढंग से फील्ड करते हुए हमको भी, तो अब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो अब समझ आता है कि बिना गलतियां किए भी हम नहीं सीख सकते, ये चीज भी है। और वो, और अगर एक ऐसा पर्सन आपके साथ हो जिसको ऑलरेडी सारी चीजों का अनुभव है, तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से लीड कर सकता है यहाँ पे। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अगर आपको लीड करने वाला ईमानदार और बेहतर हो, तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। हमारे यहाँ के इस बार जब एनिवर्सरी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने रॉयल्टी अचीव की, जिसमें कृष्णा सर हैं। सर भी बहुत बेहतर तरीके से फील्ड कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त काम उनका भी रहता है। और बिल्कुल पॉजिटिविटी की एकदम से खान है कृष्णा सर। क्योंकि जब भी मिलते हैं वो भी हमेशा बताते रहते हैं, स्नेहा ये हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे स्नेहा इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। उनका भी हमेशा, वो भी हमेशा बताते ही रहते हैं कि आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हर बातों में। हम लोग तर्क करके एक
अच्छी सी पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। कहीं कोई निगेटिव रहता है तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं कि सर ये चीज से हो जानी चाहिए, तो वो भी कर। तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली उनसे भी हम लोग रहते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहता है और आना जाना होता है। और मुझको तो हमेशा एक ऐसा माहौल मिलता है जिससे मैं शेयर नहीं कर सकती आप सबसे, कि मतलब मेरे घर में अभी सुबह शाम ऐसा माहौल बना रहता है जैसा कि अभी आप देखे होंगे एनिवर्सरी में। तो ऐसा माहौल हमारे यहाँ सुबह शाम में बना रहता है घर में, क्योंकि कृष्णा सर का आना जाना रहता है, पापा का हमेशा से वो सिस्टम रहता है, कहीं यहाँ पे ये बता रहे हैं, कहीं वहां पे वो बता रहे हैं, मेरा घर पूरा इन्वॉल्व रहता है। तो एक जैसे मीटिंग का माहौल रहता है वैसे हमारे घर में माहौल रहता है। तो इससे ये होता है कि हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो सिस्टम से कभी टूट ही नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छी चीज है। राजनारायण सर, कृष्णा सर को रॉयल्टी की बहुत बहुत बधाई। और राजनारायण सर जो कि अपनी कंपनी के सबसे ज्यादा एज के अचीवर बने, सर को बहुत बहुत बधाई। और सर भी बहुत मेहनत करते हैं। पूरी हमारी टीम और प्रयागराज से ही है महेंद्र जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ पे 14 तारीख को जो मीटिंग होनी है, उस मीटिंग को ये पूरी टीम मिलके इस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है कि जेएमबीडी का एक पूरा परचम सब बन जाए प्रयागराज में। कोरोना के पहले एक बहुत बेहतर माहौल मैंने देखा था, तब मैं सिस्टम में नहीं थी। एक मीटिंग हुई थी विज्ञान परिषद में, मुझे डेट याद नहीं है। उस टाइम मैं मीटिंग में गई थी, वहां पे बहुत सारे लोग आए थे और बहुत दूर दूर से आए थे सब लोग। तो वो जब मैंने वो मीटिंग देखा था, तब से लेके आज तक मैं वो माहौल नहीं देख पाई अपने यहाँ पे। लेकिन अभी जो मीटिंग होनी है, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जो माहौल मैंने कोरोना के पहले देखा था वो अब देखने को मिलेगा। और बात करें प्रयागराज के अचीवरों की, तो सुमन मैडम जो कि हमें लगता है पूरे कंपनी में सबसे हाईएस्ट लेवल की महिला है। और सुमन मैडम बहुत अच्छी लीडर भी हैं। एनिवर्सरी में किसी रीजन की वजह से मैम नहीं जा सकी, तो जब भी मीटिंग होती है तो मैम का भी सहयोग मिलता है हम सबको, और बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है मैडम। तो मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया लेवल, एक नई पिन अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो उनको। साथियों, इन दिनों प्रयागराज से लगा हुआ हम लोगों का एक शहर और पड़ता है प्रतापगढ़, जहाँ पे जेएमबीडी का इतना बेहतर तरीके से आगाज हुआ है, जिसके मेन लीडर हैं देवराज सर। आप लोग देखते होंगे ग्रुप में अक्सर फोटो पड़ती है। देवराज सर पूरे प्रयागराज में उन्होंने जेएमबीडी को फैलाने का, जेएमबीडी को नंबर 1 बनाने का बिल्कुल बीड़ा उठा रखा है। और पूरी शिद्दत से देवराज सर जेएमबीडी को अपने सिस्टम को कर रहे हैं। और बहुत जल्द वो यहाँ पे रॉयल्टी भी फाइनल करेंगे अपनी। तो सर को आगामी बहुत बहुत बधाई रॉयल्टी के लिए। और सर की जैसी मेहनत है वो बहुत जल्द इस अचीवमेंट को हासिल करेंगे। पूरे प्रतापगढ़ की टीम में सुम्पा जी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, राजकुमार जी हैं, और हम लोगों के बहुत सारे साथी जो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों का भी आना जाना होता है उधर, और बहुत सारी चीजें इन लोगों से सीखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसी तरीके सुल्तानपुर, वहां पे भी मैं आती जाती हूँ। रानी मैम जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम को कर रही हैं, और रानी मैम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त लेवल अचीव किया है और हाईएस्ट अर्नर की
वो भी महिला है अपने यहाँ की और एक बहुत ही बेहतर पर्सनालिटी भी है, और मैम से बहुत कुछ सपोर्ट भी मिलता है। और एक जैसे होता है एक छोटी बहन की तरह वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और हर चीज को बताने की कोशिश करती हैं। जब भी कोई गलती होती है हमसे, अगर उन्हें लगता है तो वो तुरंत बोल देती हैं कि इसमें आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि जितनी गलतियां आपसे होगी उससे कहीं ज्यादा हमारे सीनियर्स यहाँ पे हैं जो आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे सही कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतर चीज है। और मैम की भी बहुत अच्छी टीम डेवलप हो चुकी है और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और आने वाले टाइम में जेएमबीडी को एक ऊंचाई पे ले जाने में मैम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हम लोग बहुत एक्सप्रेशन लेते हैं क्योंकि वो अकेले रह के वहां पे बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर रही हैं। और देखा जाए तो पूरी भारत की अपने पूरे महिलाओं में कहीं ना कहीं अगर सबके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है अपने बिजनेस को लेके और सब लोग बहुत बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, फिर चाहे अलका मैम हो या आरती मैम हो या सरोज जी हो, दीपा जी हो, सब लोग बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं और सब लोगों से सीखने को मिलता है। अपने पूरे भारत की टीम बहुत बेहतर अच्छी तरीके से वर्क की और एनिवर्सरी में बहुत सारे अचीवर्स भी, सब लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट भी अचीव की। बहुत अच्छा लगा। और अगर बात करें कि टीम्स की, तो एमपी की टीम जिसमें मांझी सर सबके लिए ये मतलब एक बहुत बड़ा वो है कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं ये बिजनेस को नहीं करूंगा। लेकिन मांझी सर हैं अपने जो एमपी से हैं, सर ने गवर्नमेंट जॉब करते हुए अपने सिस्टम में रॉयल्टी अचीव की और बिजनेस में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहता है सर का। वहां से जीएल पटेल जी हैं जिनसे कभी कभी बात भी होती है, सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। सर से बात हुई तो वो एक नई अचीवमेंट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी रॉयल्टी की। तो पूरे भारत में एक तरीके से माहौल अब बिल्कुल चढ़ रहा है, जैसे कोरोना के पहले था उस तरीके की कंडीशन अपनी एनिवर्सरी के बाद उस तरीके की कंडीशन जो है आ रही है। क्योंकि अपने अपना जो प्लान है वो तो बेहतर है ही है, कहीं ना कहीं अब जो अपने लीडर आ रहे हैं वो भी बहुत जबरदस्त हैं। आजाद सर का, आजाद सर की क्या बात करें, वो तो रोल मॉडल है ही, अपने जेएमबीडी के महानायक तो है ही। सर को देख के सब लोग बहुत एक्सप्रेशन भी लेते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं। और सर का काम करने का तरीका भी बहुत शानदार है, क्योंकि जिस कंडीशन में सर काम कर जाते हैं उसमें हर कोई नहीं कर सकता। तो एक अपने जेएमबीडी के महानायक जो हैं उनसे भी बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं और अपनी कंपनी को आगे ले चलने में सर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम जिस सिस्टम में है उसको नंबर 1 बनाने में सर का रोल रहता है। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हम लोगों की टॉपिक है सीखना क्यों जरूरी है, हम जरा सा इस पे बात करना चाहेंगे। साथियों में मतलब मैं अपनी बात करूं तो ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर आज मैं बोल रही हूँ तो वो भी बिना सीखे नहीं। और इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं और आप सीखना नहीं चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अनुभव हो रहा है अभी, कि अगर आपको बेहतर तरीके से अपने प्लान को प्रेजेंट करना नहीं आता, अपने लोगों से बात करना नहीं आता, तो आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें जो हैं वो सीखने पर निर्भर होती हैं।
अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए भी किसी को गठिया है, तो उसमें क्या देना है ये भी हमें जानने की जरूरत है, ये भी हमें सीखना है। बहुत हमें पता ही है कि इसमें सल्लकी देनी है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि कितनी देनी है, किस टाइम देनी है, तो भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो सीखने का पार्ट जो है अपनी इंडस्ट्री में वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और आजकल मार्केट में हो क्या रहा है, हम लोग फील्ड करते हैं, मैं बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि वहां से लगता है कि मतलब उन्हें जब जरा सा अगर पता चल जाए कि इन्हें थोड़ा सा कम नॉलेज है, तो वो ऐसी ऐसी बातों को आपके सामने रखेंगे, ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने रखेंगे कि आप उनके जवाब दे ही नहीं सकते, बिल्कुल घुमा देंगे आपको। और अगर कोई नया पर्सन किसी ऐसे बंदे से मिल जाए जो इस तरीके की बातों में घुमा दे, तो वो तो एक झटके में इंडस्ट्री छोड़ के चला जाए। तो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है कि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नॉलेज नहीं दोस्तों, इंफॉर्मेशन है क्या, ये नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जब ताना बाना चालू होता है, तो जो अगर कोई नया पर्सन बिना सीखे किसी के सामने कुछ भी प्रेजेंट करता है ना, उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे लगता है मेरे बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो बिना सीखे हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। ना तो हम किसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना सीखे, ना तो हम किसी की लेग बना सकते हैं, ना तो हम किसी को पावर बीकर बता सकते हैं, ना तो हम किसी का डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, ना हम रॉयल्टी बता पा रहे हैं, ना जब हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, जब हम कुछ सीखेंगे ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मेरे साथ जो है, जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं आपको बताऊं जितने लोग मेरे साथ आए थे, प्रेजेंट टाइम में एक भी ओनली 1% मेरे साथ नहीं है। और रीजन सीधा सा है कि किसी ने भी सीखना नहीं चाहा। सबको लगता है कि ये बिजनेस एकदम से हलवा है, हम उठाएंगे और झट से खा लेंगे, काम खत्म। हम आएंगे, 4 दिन काम करेंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, हो गया। ये लगता है सबको। ये कोई नहीं सोचता कि जब ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पेमेंट कर सकती है, सबसे ज्यादा पैसे दे सकती है, तो सबसे ज्यादा मेहनत भी तो करवा सकती है। लोगों को लगता है कि अभी जितने भी लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम मतलब जब मैंने काम स्टार्ट किया तो जितने भी लोग आए थे कोई नहीं थे। तो रीजन ये था कि सबको लगता था कि 1-2 महीने काम करेंगे, हमारी अच्छी खासी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सबने जो है इसको नौकरी के तरीके लिया, किसी ने बिजनेस को की तरीके माइंड शिफ्ट नहीं किया। किसी ने ये नहीं देखा कि हमको यहाँ पे सीखने की जरूरत है। अगर हम अब मुझे ये फील होता है कि अगर हम सिर्फ 4 साल सीखें, ओनली कुछ ना करें, सिर्फ सीखें, और उसके बाद अगर हम 1 साल भी काम कर देते हैं ना, तो इतना एवरेज हम बराबर कर लेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर अपने यहाँ पे आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहो, तो आपके लिए एक बढ़िया सी इंस्टीट्यूट होगी, कॉलेज होगा, बढ़िया रूम मिलेगा आपको, आप वहां पे जो अपनी फीस अफोर्ड करेंगे, दुनिया भर का तामा झामा वहां पे आप करेंगे। उसके बाद आपका हर सिलेबस अलग होगा, आप वहां पे एग्जाम देंगे, आपको एक बढ़िया सी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, जहां पे आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आप ये चीज अब कर सकते हैं।
इसी तरीके से भी आप LLB करना चाहें तो आपको एक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, जहाँ पे फीस दे के आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, आपको कोचिंग अलग से दे दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको सारी चीजें उपलब्ध हैं, कॉलेज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं आप, एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी कहीं पे भी आप करियर अपना बिल्ड करना चाहते हैं, आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि नेटवर्किंग में अगर आप करियर बनाना है, आपको अगर नेटवर्किंग सीखनी है तो कौन सिखाएगा? कोई इंडस्ट्री है? अपने यहाँ तो कोई इंडस्ट्री नहीं फिलहाल। अब ये चीजें लागू हो रही हैं, अब सिलेबस दिया जा रहा है कॉलेज में, इंडस्ट्रियों में। ये बहुत 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 बेहतर चीज है कि लोगों को इस इंडस्ट्री का अंदाजा तो लगे कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन अभी भी ये कंडीशन है, अभी भी जो लोग आते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। आप इंडिया में कुछ भी करना चाहें, सबकी व्यवस्था मिल जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहें तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं से आप सर्टिफाई नहीं हो सकते, कोई आपको डिग्री नहीं मिल रही है कि आप ये डिग्री लेने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। और जब आप ये सब बिना सीखे स्टार्ट करते हैं तो उसका मजा देखने को मिलता है फील्ड में, जो कि बहुत अच्छे से अनुभव हो रहा है हम लोगों को। लोग वहां पे आपको खींचना शुरू कर देते हैं, खासकर हम लोगों के साथ तो ज्यादा ही होता है। अभी अगर आप बिना वकील बने अगर केस लड़ना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? जीतेंगे या हारेंगे? तो वही कंडीशन होती है कि लोग जो है बिना सीखे यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। वो बात अलग की है कि अपनी अपनी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में हम लोग करते हुए सीखते हैं। लेकिन अगर किसी को हम ले आ रहे हैं और उसको रियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, रियल नॉलेज उसको नहीं मिल रही है कि यहाँ पे कम से कम आपको 5 साल देना है, मान के चलो कि 5 साल आपको कुछ मिलना ही नहीं है, सिर्फ देना है यहाँ पे। अगर इस बेस पे दो, मैं जहां तक समझती हूँ कि अगर इस नॉलेज पे दो भी लोग अगर आप अपने खड़े कर लेते हैं तो भी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि भेड़ों की झुंड हजारों की हो कोई मतलब नहीं होता, अगर शेर एक भी है ना वो भी काफी रहता है। जबकि ये इतनी बेहतर इंडस्ट्री है कि सबसे ज्यादा अभी अगर एवरेज देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने दिया, सबसे ज्यादा अरबपति इस इंडस्ट्री ने पैदा किया, सबसे ज्यादा अमीर आपको इस इंडस्ट्री से मिलेंगे, सबसे ज्यादा गरीब अमीर होते हुए आपको इस इंडस्ट्री से मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पूंजी तो लगानी नहीं होती, लोग छोटे से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। इतनी बेहतर इंडस्ट्री होने के बावजूद भी अगर लोग फेल हो रहे हैं, लोग फ्लॉप हो रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि लोग सही से सीख नहीं पा रहे हैं। मैं मिलती हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब लोग स्टार्टिंग में आते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं तो उन्हें ऑलरेडी लगने लगता है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे।
तो ये उन्हें लगता इसलिए है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता एक्चुअल में करना यहाँ पे क्या है। और ये इसका सारा सिस्टम जो है वो सिंपल सा फंडा है, एजुकेशन। अगर आप इसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले क्या करना है, आप एजुकेशन लेते हैं, एग्जामिनेशन यानी एजुकेशन के बाद आप एग्जाम देते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं, उसके कुछ बहुत सारे एथिक्स होते हैं, आप उसको समझते हैं, उसको मानते हैं, तब जाके आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं। अभी डॉक्टर की मैं बात करूं तो अगर किसी को भी डॉक्टरी करनी है तो पहले वो एडमिशन कराएगा, एजुकेशन लेगा। अगर 3 साल का उसका कोर्स है तो 1 साल एजुकेशन, फिर उसके बाद एग्जाम। जो 1 साल में घोटा पढ़ा है उसका एग्जाम करेंगे, एग्जाम देंगे, वो भी बढ़िया लिख के। फिर उसके बाद जो है अगर पास होते हैं तो नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में जाते हैं, नहीं तो फिर उस फर्स्ट में जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर एजुकेशन दी जाएगी उनको, फिर उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। ऐसे कर करके उनका कोर्स कंप्लीट होता है, तब भी वो डॉक्टर नहीं बनते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी नहीं बनते, फिर उनको डाला जाता है एक्सपीरियंस के लिए। 4 सीनियर डॉक्टरों के बीच में खड़े होते हैं, ऑपरेशन को होते हुए देखते हैं। 1-2 साल ये भी प्रोसेस चलता है, फिर उसके एथिक्स को समझते हैं, उसको मानते हैं, तब जाके वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर जो अपने 7-8 साल खर्च करता है तब वो प्रोफेशनल बनता है, वो किसी भी फील्ड का हो। जब वो यहाँ से 3-4 साल गुजरेगा तभी वो प्रोफेशनल बनेगा। और पैसा किसी को तभी आता है जब वो प्रोफेशनल हो जाता है। पैसे की आजादी किसी भी लाइफ में, ये मेरा पर्सनल मानना है कि तभी आता है जब वो प्रोफेशनल बनता है। और ये कमियां सिर्फ टीम में नहीं, ये हम लोग खुद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे हर चीज को जैसे सब लोग बताते हैं कि आप इसको यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से ये चीजें हो सकती हैं, आप इनसे बात करो, इन पे फोकस करो, इस टाइप के लोगों को ज्यादा फोकस करो, किससे कम मिलना है ये चीज करो, माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, किससे कहाँ किस तरीके से मिलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि सही बात को अगर हम गलत जगह पे रख देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि अपनी इंडस्ट्री में लोग फ्लॉप क्यों हो रहे हैं, नेटवर्किंग में लोग असफल क्यों हो रहे हैं। दो दोस्त हैं, एक रमन और एक विनोद। ये लोग आपस में, इन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो एक दिन होता ये कि मान लीजिए कि रमन को जो है जो रमन है, इनको मान के चलते कि एक स्टोन हो जाता है, और ये बातों बातों में विनोद को बताते हैं कि यार हमको जो है स्टोन हो गया है। तो फोन पे ही कहते हैं टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ निकाल दूंगा। तो रमन कहते हैं यार तू कैसे निकाल देगा, तू तो डॉक्टर है ही नहीं। तो तो विनोद कहता है यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझको मारूंगा थोड़ी ना, मैं निकाल दूंगा। अब इस कंडीशन में विनोद जो है रमन के पास आते हैं, दरवाजा नॉक किया उन्होंने। अब ऐसे पहली बात तो रमन दरवाजा खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको रीजन पता है। अगर खोल भी दिए तो वो चाहेंगे कि विनोद उनके पास ना आए, वो विनोद से भागना, विनोद से दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो भागना शुरू कर देंगे। अब
विनोद चाहे जितना फोन कर लें, रमन ना तो फोन उठाएंगे, और कहीं पे अगर देख भी लिए विनोद को तो तुरंत गायब हो जाएंगे, क्योंकि रमन को पता है कि विनोद जो है प्रोफेशनल डॉक्टर है ही नहीं, वो तो दोस्त है मेरा, वो कैसे करेगा। अब चूंकि विनोद को ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही, वो परेशान है कि इसको क्या हो गया, मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ, स्टोन निकाल दूंगा यार, पता नहीं क्यों भाग रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। वो जहां जहां भाग रहा है फोन किए जा रहे हैं, नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या, वो उसको क्या समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेम यही कंडीशन होती है हम लोगों के साथ भी। हम किसी ने अगर इत्तेफाक बता भी दिया कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग जो है बिल्कुल से लग जाते हैं, चाहे हमें कुछ पता हो ABCD या नहीं, मगर तू आ, मैं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा। खुद को चाहे खुद ना नॉलेज हो, लेकिन बताना हम स्टार्ट कर देंगे, ऐसा करेंगे अपन, ऐसा करेंगे, हम भी लेंगे रोल्स रॉयल, को भी दिलाएंगे रोल्स रॉयल, ये करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर चाहे 4 दिन बाद हमें खुद ही ना पता हो कि हम कहाँ चले गए। अब जैसे इस कंडीशन में, अच्छा गलती यहाँ पे रमन की भी नहीं है, क्या गलती रमन की है, अगर वो भाग रहा है विनोद से, विनोद उसका ऑपरेशन करने के लिए आ रहा है, अगर रमन भाग रहा है तो गलती रमन की भी नहीं है, क्योंकि रमन को तो पता है कि वो डॉक्टर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम खुद को यहाँ पे इतना सर्टिफाई कर ले, हम इतनी नॉलेज रख ले, हम इतने प्रोफेशनल बन जाएं कि सामने वाला खुद को हमारे हाथों में सिक्योर फील करने लगे कि अगर हम इनके साथ हैं तो ये गलत, हम जो है कामयाब हो जाएंगे। इतनी फीलिंग, अगर ये फीलिंग आने लगे तो नेटवर्किंग करना मुश्किल नहीं है। लोग अगर अपने एजुकेशन पे फोकस करें, अभी टीम की ही बात करें तो सबको नहीं, सिस्टम ही नहीं पता होता है। लोग जो है कभी कभी तो पापा मेरे किसी से बात करते रहते हैं और इतने एजेड, इतने सीनियर पर्सन को बताते रहते हैं कि आप इसको खोलिए, यहाँ से आपकी आईडी दिखेगी, आप इसमें अपना आईडी पासवर्ड डालिए, इसको खोलिए, यहाँ से ये दिखेगा। ये सही नहीं है, ये मैं अनुभव कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है, और मैं तो एज ए कैरियर इसको अगर कर रही हूँ तो ये चीज मैं पर्सनली खुद के लिए बोल रही हूँ कि सारी चीजें हमें आनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम सीखना नहीं शुरू करेंगे तो हम बहुत दिन टिक नहीं सकते, क्योंकि मोटिवेशन किसी को कितना भी दे दिया जाए, वो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। कहते हैं बिना सीखे कोई साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीख के लोग जहाज उड़ा सकते हैं। तो सीखने का पार्ट बहुत मजबूत रखना चाहिए, और हम लोगों के सीनियर्स इतने बेहतर, हम लोगों को बहुत खुद को लकीली फील करना चाहिए कि इतने बेहतर सीनियर्स हम सबको मिले हैं, इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है और इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि जब भी अगर जूम पे भी प्लान अगर कोई शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नॉलेज ही दे रहा है, तो हम यहाँ से सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन सब लोग अवॉइड करते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये भी फील होता है कि ये हम कर लेंगे, हमें आता है, लेकिन जब किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है तब हम नहीं कर पाते हैं। तो मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता है, एजुकेशन से चलता है। और
अगर आपको यहाँ पे बहुत बड़ा करना है, बहुत बेहतर करना है, तो आपको अपने प्लान खुद प्रेजेंट करने बहुत अच्छे से आने चाहिए। अपने प्लान की क्या खूबियां हैं ये आनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं जहां बिना सीखे कुछ होने वाला ही नहीं है। बात करें 14 तारीख की मीटिंग की, तो मेरा सभी से आग्रह है, अपने पूरे जेएमबीडी फैमिली से, कि अगर किसी की भी प्रयागराज में, पहली बात तो टीम है, तो सब बैठाइए उस मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग का माहौल इतना बेहतर होने वाला है, इतनी बेहतर मीटिंग होने वाली है वहां पे। उस तरीके से तैयारी चल रही है कि आप जिसे भी बैठा देंगे, उस माहौल के देख के वो बहुत एक्टिव हो सकता है और आप बहुत बेहतर तरीके से वहां पे सीख भी सकता है बहुत सारी चीजें, और आप एक बेहतर टीम का निर्माण कर सकते हैं यहाँ पे। और सभी से निवेदन है कि आप लोग मीटिंग में आए और अपने लोगों को यहाँ पे लेके, ताकि प्रयागराज की जितनी भी टीम है यहाँ पे बहुत अच्छे से माहौल डेवलप हो रहा है, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द बहुत बेहतर यहाँ पे करना है। तो आप लोगों के लिए एक चांस है कि आप अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो अपने लोगों को बैठा के उनको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं और अपनी टीम एक्टिव कर सकते हैं। शिवांशु सर, अगर आपको हमारी आवाज जा रही है तो मोनिका गौतम के नाम से होंगी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मौका देना है सबको। मोनिका गौतम प्रतापगढ़ से हैं, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। मोनिका गौतम। हेलो। जी, आवाज बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। आप सभी को जय जीएमबीडी। जय जीएमबीडी। मैं मोनिका गौतम प्रतापगढ़ यूपी से। हम अपने सभी सीनियर लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम अपने दद्दा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमको इस सिस्टम में, इतने अच्छे सिस्टम में लेके आए, जहाँ पर हम एक अच्छे से काम भी कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और हम अपने सीनियर लीडर रमेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे सीके सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि ये इतने बिजी रहते हैं फिर भी हमको हम लोगों को टाइम देते हैं यहाँ पर, और आके सिखाते भी हैं। हम अपने सीनियर लीडर जयराम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि यहाँ पर आके हम लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और फिर टाइम भी देते हैं और फिर वो मीटिंग भी करवाते हैं। और हमारी स्नेहा मैडम, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि महिला टीम में इतनी अच्छी अचीवर और लॉयल्टी अचीवर भी हासिल कर चुकी हैं। इन्हीं को देख के हमको भी यही उत्साहित होता है कि हम भी इन्हीं के जैसा करने की एकदम कोशिश और एकदम 100% दे इस बिजनेस को। और हमारे यहाँ पे जो है प्रतापगढ़ के लीडर देवराज सर, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इनके साथ हम और हमारी बुआ सुम्पा मैडम, जो कि इस इस सिस्टम में है, हम लोग देवराज सर के साथ यहाँ पे निकलते हैं, इस सिस्टम में फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं और सीखते हैं, और देवराज सर से भी बहुत अच्छा सीखने को मिलता है हम लोगों को, और सुम्पा मैडम जी से भी। और ये सिस्टम इतना अच्छा है कि हम बता नहीं सकते। मतलब हमें तो स्नेहा मैडम को ही देख के ज्यादा अच्छा फील होता है, बिकॉज मतलब इतने कम एज में भी ये इतना अच्छा कर सकती हैं,
तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप सभी सीनियर लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी आपको, और बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। और ये फर्स्ट टाइम जो आपने बोला है, सुन के ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के बहुत जल्द आप भी रॉयल्टी अचीव करोगे। और जैसे हम प्रयागराज से सबसे कम उम्र के अचीवर हैं, आप प्रतापगढ़ से सबसे कम एज के अचीवर बनोगे, और पूरा सपोर्ट रहेगा हम सबका। और बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। तो सुम्पा मैम अगर हो पास में तो उन्हें दे दीजिए फोन, वो भी अपनी बातों को रख दें। हेलो सुम्पा जी बोलिए। हाँ मैडम, थैंक यू मैडम, आज हमें बोलने का मौका मिला। आप सभी लीडरों को यहाँ से जय JMBD। और हम यहाँ से यूपी प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं सुम्पा। और हमारे दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमें इस सिस्टम में लाए हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तो हम सीखे नहीं है उतना। और हमारे यहाँ जो है सिस्टम, सपोर्शन सिस्टम में बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे रमेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे CK सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने इतने बिजी होने के बाद भी हम लोग को टाइम देते हैं, सिखाते हैं, साथ में जाते हैं। और हमारे जयराम सर जी का तो बात ही लाजवाब है। कहीं भी हम बुलाते हैं, फोन करते हैं, तुरंत एक फोन पर भी आ जाते हैं। हम फोन नहीं भी करते हैं फिर भी सर हमें फोन करके याद दिलाते हैं। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सर इतना अच्छा सिस्टम लाए। और हमारे जो है देवराज सर जी की तो बात ही अलग है, वो हमारे रिश्ते में भी हैं, और हमें एक पिता की भी तरह बहुत डांट भी देते हैं। थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें अच्छे के लिए डांटते हैं, फील्ड में ले जाते हैं कि आप लोग सीखो। कहते हैं बेटा आप लोग आगे बढ़ोगे तभी हम बढ़ेंगे। बहुत, और हमारी स्नेहा मैडम का तो बात ही अलग है, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं। और ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आज पहली बार सिस्टम में बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम नहीं बोल पा रहे हैं। थैंक यू मैडम, और हम अपनी बात यहीं से विराम करते बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को। और आप लोगों की जोड़ी जो है वो इंडिया के टॉप लेवल की होगी, क्योंकि आप लोगों ने बिना किसी सपोर्ट के, अभी मैं बात करूं तो हमको, जैसे मैं बता रही हूँ कब से कि इतना सपोर्ट मिलता है, पूरी फैमिली रहती है, ये वो है। तो सुम्पा जी की कहानी बहुत चैलेंजेस है साथियों, जब आप कभी सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना चैलेंज फेस करके ये काम कर रही हैं। और साथ में मोनिका जो बहुत बहुत बेहतर तरीके से दोनों लोगों का सपोर्ट रहता है एक दूसरे के प्रति, बहुत अच्छे से सिस्टम को समझने के लिए बिल्कुल बेचैन से रहते हैं ये लोग। और एक बार कॉल करो बिल्कुल उठा के, कोई भी कंडीशन हो एकदम एक्टिव तरीके से बात करना। और इन लोगों का फील्ड में निकलना भी हो रहा है, स्टार्टिंग अभी है, और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने बातों को रखा है। और आगे चल के आप दोनों लोग पूरी 1 घंटे की मीटिंग होस्ट करोगे, जिस तरीके से आप लोगों ने आज बोला है। आज ये आपकी फर्स्ट मीटिंग है, और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सबने रखा अपनी बातों को। और यही है सीखने का कहीं ना कहीं तरीका जो है, अगर कोई इंटरेस्टेड रहता है तो कुछ भी कर सकता है। तो ये लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं सिस्टम को लेके। और साथ में देवराज सर का बहुत सपोर्ट मिलता है इन लोगों को। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी कंडीशन में सुम्पा जी को बहुत बेहतर तरीके से पॉजिटिव। धन्यवाद सर। नेटवर्क का इशू है, इसलिए बार बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जा रही है। तो साथियों, अगर मैं बात करूं काठमांडू के टूर के लिए, तो पूरे इंडिया में बिल्कुल सब लोगों की तैयारी है बहुत बेहतर तरीके से, और ये अपनी कंपनी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और एक अच्छा वहां पे जाके हम लोगों को जो दद्दा की ट्रेनिंग लेगी वो बहुत ही
लाजवाब होने वाली है और ये टूर बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो सब लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जो है अपना प्लान जो है और ये टूर को जिस तरीके से डिजाइन किया गया वो बहुत बेहतर है। अगर कोई रॉयल्टी अचीव करना चाहे तो महज 10 ज्वाइनिंग करके 15,000 की रॉयल्टी भी अचीव कर सकता है और उसके साथ साथ 30-32 हजार की पेमेंट भी ले सकता है और साथ में ये नेपाल काठमांडू का टूर भी ले सकता है। तो ये बहुत बेहतर है कि आप रॉयल्टी के साथ साथ पेमेंट के साथ साथ टूर भी आपको मिल रहा है। तो सब लोगों को इस पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि टाइम मीटिंग का समाप्त हो चुका है, तो हम भी अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी लोग 14 तारीख की मीटिंग में इनवाइट हैं। तो आप सभी का सहयोग और सभी का साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि मिलेगा 14 तारीख की मीटिंग में और एक बहुत ही बेहतर माहौल बनेगा प्रयागराज में। तो इसी के साथ साथ अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय जय मीटिंग।